नमस्कार। बिना लिखित आदेश के बुलडोजर एक्शन की कोशिश, सब्जी मंडी में मचा हड़कंप, नगर निगम टीम को लौटना पड़ा। खबर मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र से शमशान घाट के पास बनी सब्जी की आड़त पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से आड़त स्वामियों, दुकानदारों और किसानों में हड़कंप मच गया। आड़त स्वामियों का दावा है कि यह जमीन उनके पूर्वजों के समय से लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से उनके कब्जे में है। वहीं नगर निगम इस जमीन को अपनी बताते हुए पहले भी कई बार बुलडोजर लेकर पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के कुछ अधिकारी निजी बातचीत में भी इस बात का स्वीकार कर चुके हैं कि यह जमीन लंबे समय से आड़त स्वामी के परिजनों के कब्जे में है। बताया गया है कि सब्जी मंडी से रोजाना करीब 500 ठेले वाले सब्जी लेकर शहर की गलियों में बिक्री करने जाते हैं, जबकि 1000 किसान अपनी उपज बेचने के लिए यहां पहुंचते हैं। इसके अलावा 40 से 50 दुकानदार स्थायी रूप से इसी आड़त पर व्यापार कर रहे हैं। इस मंडी से हजारों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। आरोप है कि नगर निगम की टीम आधी अधूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची और बिना किसी ठोस आदेश के बुलडोजर चलाने का प्रयास किया। जब आड़त स्वामी के परिजनों ने इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने ऊपर से आदेश होने की बात कही। हालांकि जब लिखित आदेश दिखाने को कहा गया तो नगर निगम के अधिकारी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। विरोध बढ़ने पर टीम को बिना कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की इस कार्रवाई को मानना बताते हुए कहा कि बिना लिखित आदेश और स्पष्ट कानूनी प्रतिक्रिया के इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ गलत है बल्कि हजारों लोगों की रोजी रोटी पर सीधा हमला है। वाइट आड़त स्वामी महिला, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है। हम सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। बिना कोई कागज दिखाए बुलडोजर लाया गया, यह सरासर गलत है। आड़त स्वामी पुरुष, कुलदीप सिंह, अगर नगर निगम के पास कोई लिखित आदेश है तो वह दिखाएं। बिना कागज के हमारी रोजी रोटी उजाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद। इस वक्त 2 JCB बुलडोजर जो यहाँ पर भेजे गए हैं मंडी को झाड़ने की नियत से, और भारी संख्या में नगर निगम कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं। और इस तरीके की कार्रवाई, जिस तरीके से कोर्ट में विचाराधीन मुकदमा होता है, उसमें किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वकील साहब ने ये खुद बताया है, और ये अगर कार्रवाई होती है तो ये नगर निगम की अपनी मनमानी मानी जाएगी। देख सकते हैं इस वक्त नगर निगम की टीम वापस बैरंग लौटते हुए, और जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए थे वो भी वापस लौट गए हैं, और ये पीड़ित किसान लोग और उसके भूमि के मालिक खड़े हुए हैं। शुभ नाम? मेरा नाम कुलजीत सिंह है। कुलजीत जी, जो यहाँ कार्रवाई हो रही है उससे आप कितने वाकिफ हैं, और क्या लगा आपको जैसे कि आधी अधूरी कार्रवाई लेके आए नहीं नोटिस और बुलडोजर लेके खड़े हो गए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा प्रशासन के खिलाफ मुकदमा चल रहा है जमीन पे। ये जमीन हमारे बाप दादा की पुरानी 100 साल से पुरानी जमीन है। इसके 150 साल पुरानी है। इस पे हम काबिज है, और हमारे अलावा इस पर कोई भी काबिज नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हमारी है, हम कहते हैं हमारी है। अब बाप दादा के पहले कागज नहीं बनवाए तो उस समय कागज होते भी नहीं थे। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है हमारा कब्जा। अच्छा, भविष्य में कभी ऐसा देखा है कि कोई मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन हो और उसको दूसरा आदमी छीनने की कोशिश करे? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और प्रशासन बिना नोटिस के यहाँ पे आ जाता है। हमें यह भी नहीं पता चलता कि ये लोग प्रशासन के हैं, कहाँ के हैं। क्या मांग? हमारा गल्ला भी लूटने का डर रहता है यहाँ पे। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि जो जमीन हमारी है हमारे पास हमें सौंपी जाए, और अगर प्रशासन अपने दावा दिखाता है उसका पक्ष अगर है, जो कहते नहीं है, हम पुराने कागज कहाँ से लाएं, और नहीं तो इसको जो है प्राइवेट मंडी बना दिया जाए। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है जी। क्या मामला है आज? ये कौन सी? आते हैं बुलडोजर लेकर और आकर धमकी देते हैं। किस तरीके की धमकी? कि यहाँ से हटाओ ये सारी आड़त।
कितने परिवारों की रोजी रोटी यहाँ से चल रही है? बहुत परिवार की रोजी रोटी चल रही है। यहाँ पर 36 परिवार हैं, 38 36 परिवार तो हजारों परिवार है, मतलब हजारों लाखों जुड़ा हुआ है। सब मजदूर आदमी है, जितना है सारा मजदूर आदमी है। एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मिलता है सब लोगों को। ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब रोटी बनती है घर में। आज क्या हुआ? आज आए बुलडोजर लेकर, हटाओ यहाँ से सारा माल, उठाओ यहाँ से उठाओ। इस तरीके से लूटपाट भी करते हैं। यहाँ पर आते हैं, माल उठा के ले जाते हैं हम लोगों का। अब बताइए हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे यहाँ पर? अच्छा, क्या इनके पास कुछ लिखित में कागज थे जो हटा? नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं। नोटिस मांगते हैं, नोटिस भी नहीं देते और कहते हैं हटाओ और गालियाँ बकते हैं यहाँ पर। सुबह 8 बजे ये भी पता नहीं चलता कि ये लोग नगर निगम के हैं या नहीं है। अब टाइम नहीं दिया, सुबह से टाइम दिया कि हाँ कि अब बताओ अब हो जाएगा कुछ। अब अरे 1 घंटे में हम क्या क्या कर लेंगे? अगर यहाँ से ये तो 2 मिनट लगेंगे ना, उजाड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता है कि परिवार कितना उजड़ेगा, वो कहाँ जाएगा परिवार, किसके बच्चे कहाँ जाएंगे। बेटियों के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो बेटियों के पापों को तो जीने तो दो। जब तक बेटियों के पापा कमाएंगे नहीं तो बेटियों के लिए क्या करेंगे? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। और बेटियां ही बेटियां हैं घर में, परिवार में बेटियां ज्यादा हैं। कहाँ से लाचार भी मत बनाओ कि भी बेटियों को भी ना बचा सके, मजबूर हो जाए। और मैं तो परिवार में आग और लगा दूंगी। क्यों होगा? परिवार में बच्चे को मारा ही जाएगा बस। अब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहे हम आड़त करें और बच्चों का पालन पोषण करें, बेटियों को आगे बढ़ाएं और पढ़ाएं। किसान के ये क्या नाम है, मंडी नहीं टूटनी चाहिए हमारी। किसान योजना ये लाखों आदमी जुड़ा हुआ है इससे। अनिल प्रकाश एडवोकेट साहब, कौन सी जगह है और क्या मामला है? ये चल रहा है मुकदमा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इंजंक्शन का हमारी एविडेंस फाइल हो गई है, नगर निगम वालों ने भी जिरह नहीं करी है। तब तक मुकदमा चल रहा है, तब तक इनको बेदखल नहीं करना चाहिए। तो आज जो ये नगर निगम के बुलडोजर आए हैं, क्या इस तरीके से विचाराधीन मुकदमे में क्या इस तरीके की कार्रवाई संभव है? ये गलत है, कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने हमें। बिना नोटिस के तोड़फोड़ हो रही है। एकदम से आ गई तो अचानक ये डिक्टेट के रूप में आते हैं। क्या इनके पास लिखित में कोई नोटिस लाए हैं? नहीं है इनके पास कुछ नहीं। इन्होंने कहा हमें मौखिक आदेश दिया, उन्होंने लिखित में कुछ नहीं हमारे पास। तो फिर इस तरीके से कैसे काम हो रहा है? गलत कर रहे हैं तो अपने फोर्स के बल पर कर रहे हैं, जो भी कुछ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? नहीं करनी चाहिए ऐसे, एकदम से बेदखल नहीं करनी चाहिए। पहले हमें नोटिस देना चाहिए, चाहे 7 दिन का दें या 10 दिन का दें। कितने लोगों की रोजी रोटी का सवाल है? रोजी रोटी बहुत लोगों का सवाल है, यहाँ से बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन फिलहाल इस तरह से अवैधानिक रूप से बेदखल नहीं करना चाहिए जब कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। और बेदखल करना तो नोटिस दें, सुनवाई का मौका दें हमें।